अम्मा कहना इतना है कि जो लोग कह रहा है कि दादा विकास नहीं कर रहे हैं, साथ उनकी आंखें फूट गई हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि दादा ने मेडिकल कॉलेज बनवाया है। दतिया के कितने लोग पढ़ते हैं उसमें? ये बाहर रहते हैं, ये आज ही दतिया में आए और ये दतिया के ऊपर सवाल कैसे उठा आज अब ये इनसे पूछिए, ये पीजी कॉलेज में पढ़े हैं, पीजी कॉलेज में कितने दिन पढ़ने गए हैं? पीजी कॉलेज में कितने पढ़ने दिन पढ़ने गए हैं? हमारे टाइम पे क्लास लगती थी। आप साइनी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ सद्दन भाई के रिश्तेदार हो? हाँ। तो दतिया शहर में जितना भी ठेका हुआ आपके घर से ही। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप TV9 डिजिटल देख रहे हैं और हम घूम रहे हैं मध्य प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश की एक और हॉट सीट आ गए हैं। दतिया नाम है इस सीट का। यहाँ से विधायक हैं और प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं एक बार फिर से। 2008 के बाद से लगातार यहाँ पर वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2003 में हालांकि वो चुनाव हारे थे राजेंद्र भारती से। राजेंद्र भारती एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि टिकट पहले अवधेश नायक को दिया गया था, फिर यहाँ पर विरोध हुआ, अवधेश नायक का टिकट कट गया और एक बार फिर से अब मैदान में किसको उतारा गया है? राजेंद्र भारती को। तो सीट का गणित समझेंगे उससे पहले चाय की दुकान पे आ गए। इसको चुंगी बोलते हैं क्यों भैया? चुंगी बोलते हैं इस इलाके को। यहाँ पर बड़ी रौनक से लगी हमको और हमको एक यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भी मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिशिर खरे है। शिशिर खरे जी, मैं क्या करते हैं आप? करता हूँ वकालत दतिया शहर में जो है। वकील साहब जी तो चुनाव लड़ रहे हैं आप, सुना हमने। जी, मैं जो है इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, क्या चुनाव चिन्ह है आपका? जी, मेरा चुनाव चिन्ह है बल्लेबाज। और बल्लेबाज। वर्ल्ड कप चल भी रहा है। वर्ल्ड कप चल रहा है और मैं स्वयं जो है क्रिकेट का प्लेयर रहा हूँ। काफ़ी टाइम तक मैंने नेशनल लेवल तक जो है क्रिकेट नेशनल लेवल तक खेला है। जी। मतलब सही में खेला है, वो जो बताने वाला नहीं, होता है कि हम बताने वाला नेशनल नहीं। खेले मैं हैं। जो है SGFI का जो है नेशनल लेवल क्रिकेट से खेला हुआ हूँ। यूनिवर्सिटी भी मेरी जो है जीवाजी यूनिवर्सिटी से 2 बार लगी हुई है। अच्छा, जी। चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ने का मेन रीज़न सर ये है कि चूँकि दतिया में जो परिस्थितियां हैं और चूँकि यहाँ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र भारती और बसपा से लोकेंद्र नेताजी जो है खड़े हुए हैं। चूँकि नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ लगातार 3 बार से विधानसभा को जो है जीतते चले आ रहे हैं। राजेंद्र भारती जी भी जो है लगातार प्रयासरत हैं। दतिया की परिस्थितियाँ अगर हम देखें तो नरोत्तम मिश्रा जी से दतिया की जनता काफ़ी हद तक निजात पाना चाहती है। नरोत्तम मिश्रा जी का लगातार जो दतिया ज़िले को अपना गढ़ बनाने का जो एक नज़रिया रहा है, उसके पीछे मंत्री जी की केवल मंशा ये है कि यहाँ से 50% काम और 50% उनका कमीशन, ये वो यहाँ से निकालना चाहते हैं और लगातार इस चीज़ के लिए वो प्रयासरत हैं। अगर हम आंकड़े उठाएं तो 2008 में जब नरोत्तम मिश्रा जी दतिया आए, तब से लेकर अभी तक दतिया शहर को 29,000 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के नाम पे वो जो है सैंक्शन गवर्नमेंट से करा चुके हैं। अगर दतिया शहर में 29,000 करोड़ रुपए का काम अगर आज ढूंढा जाए तो शायद ही ये है कि आप उसका जो है कुल कैलकुलेशन यहाँ पर निकाल पाएँ। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि 29,000 करोड़ का डेवलपमेंट आया है मगर उस तरीके का विकास दिखता विकास नहीं। यहाँ पर हुआ नहीं। विकास के नाम पर केवल यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई गई हैं। बिल्डिंगों के अंदर जो सुविधाएं होना चाहिए थी वो सुविधाएं यहाँ किस पर तरह की बिल्डिंगें बनाई गई हैं? चाहे आप मेडिकल कॉलेज ले लें। लोग कहते हैं कि यहाँ पर पहले मेडिकल विकास नहीं था। चूँकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज दतिया में केवल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और पहले दतिया में 3 सरकारी अस्पताल हुआ करते थे। एक सिटी अस्पताल, जनानी अस्पताल और दतिया हॉस्पिटल, जिसको पहले हार्डिंग कहा जाता था। लगातार मंत्री जी की ये जो है विकास का जो एक जुमला है, जो मोदी जी भी निभा रहे हैं और मंत्री जी भी निभा रहे हैं। अच्छा, लगातार देखें तो केवल यहाँ पर विकास के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है और जनता के ऊपर अराजकता लगातार बनाई जा रही है। आप चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं जी, इन सब चीज़ों के विरोध में? इन चीज़ों के विरोध में सीरियसली लड़ रहे हैं? सीरियसली लड़ रहे हैं। कैंपेन करते हैं? जी बिल्कुल करते कैसे हैं। करते हैं? चुनाव तो बड़ा पैसा खर्चा होता है, गाड़ी घोड़ा सिस्टम पूरा खर्चा देखिए, होता मैं है। आपको एक चीज़ बताऊं कि चुनाव में केवल पैसे से ही प्रचार नहीं होता है। चुनाव में अगर देखा जाए तो जनता स्वयं भी चुनाव लड़ती है। पैसे से प्रचार करने से केवल आप अपना नाम तो चारों तरफ बना लेंगे, लेकिन जनता के मन में जो आपको चीज़ें बनानी है उन चीज़ों को आप नहीं, नहीं मैं बना आपसे पाएंगे। पूछना भी चाहता हूँ कि रुपया पैसा खर्चा होता है ना चुनाव में? बिल्कुल होता है, लेकिन उस पैसे का भी एक दायरा होता है। उस पैसे को भी खर्च करने का दायरा होता है। ये नहीं है कि हर कैंडिडेट पैसा खर्च करके ही चुनाव में प्रचार करेगा। अगर वो प्रचार करेगा तो उसको इलेक्शन कमीशन को वो जानकारी भी देनी होगी। होता है कुछ? बिल्कुल होता है। आप देना जानकारी पूरी? मैं पूरी जानकारी कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं आप चुनाव में? लगभग अभी मेरा जो है 87-88 हज़ार रुपये खर्च हो चुका है। अच्छा, और सामने जो आपके लोग खड़े हैं कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से, वो कितना पैसा खर्चा कर रहे होंगे?
अभी आज की डेट में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 4 लाख रुपए के करीब कुछ खर्च कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी अगर देखें तो 3.5-4 लाख रुपए उनका भी खर्चा हो गया। ये कागजों में है, ये कागजों में। असलियत में भी यही है। अब असलियत में तो देखिए ये है कि रात में कौन क्या करा रहा है इसके बारे में तो हम जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन लगातार ये सूचनाएं जरूर मिल रही हैं कि मंत्री जी रात में नोट और वोट दोनों की जो है काम करा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं हो रहा, ये सब झूठी बात है। क्या नाम है आपका? अरे सब एक साथ सब लोग मत बोलो भैया, कितना बढ़िया उजला उजला पहने हुए हैं ना, आप ऐसे हल्ला मत, एक एक करके बताइए क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? ये सब कह रहे हैं कि रात में मंत्री जी वोट पैसे दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये सब छूती बात है। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है, सब इनका भ्रम है। कोई उनको गलत न्यूज़ दे रहा है कि दादा पैसे बांट रहे हैं रात में, ये कर रहे हैं, ये सब गलत बात है। विकास वोट दिया था, क्या विकास हुआ है? विकास को तो गिनती जैसे कि भैया कह रहे हैं, विकास हुआ है। जैसे भैया कह रहे हैं कि 29,000 करोड़ रुपए की योजनाएं जरूर है, पर बिल्डिंगें बना दी गई, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है। जिसको विकास कौन आप लोग तय करो, कौन बोल? अम्मा कहना इतना है कि ये लोग कह रहे हैं कि दादा विकास नहीं कर रहे हैं, साथ उनकी आंखें फूट गई हैं। देखो ना दतिया में क्या क्या बन गया। आप मुझे बताओ, मुझे गिनाओ बताओ। गिनाने को तो इतनी गिनती है कि आपको एक कॉपी लेना दतिया मेडिकल क्या कॉलेज। नाम है आपका? लोकेंद्र मिश्रा। क्या करते हैं लोकेंद्र जी? हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी काम करते हैं। क्या करते हैं प्रॉपर्टी काम? प्लॉटिंग वगैरह, जमीन बेचते हैं। जमीन बेचते हैं। क्या भाव चल रहा है जमीन इस समय? जमीन जब यहाँ कांग्रेस थी तो यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे कि यहाँ मत लो जमीन, जमीन की रेट हो गई थी 1000 रुपये में प्लॉट ले लो तुम, मतलब पलायन कर रहे थे। क्यों पलायन कर रहे थे? इसलिए यहाँ गुंडागिर्दी हो गई थी। यहाँ लोग मतलब फ्री का लेते थे सब कुछ, तुम्हारे प्लॉट पे कब्जा करना, कपड़े फ्री के लेना, जूते फ्री के लेना, उसके बाद तुमने पैसे मांगे, आपकी दुकान है, हमने जींस कपड़े ले लिए, जूते पहन लिए, आपने कहा भाई जब पैसे दे दो, फिर आप क्या स्टाइल बताओगे, उसको ऐसे दिखाओगे खुजली करके, कट्टे की नोक दिखाओगे कि घर पे आ जाना पैसे लेने। कौन करता था ये? दादा लोग, गुंडा लोग थे, जो शहर वहाँ मुनी का था, मतलब यहाँ पे अच्छे लोग रहते नहीं थे, सिंधी बनिया जो व्यापारी लोग बाद यहाँ से पलायन कर में, रहे थे बाद में बाहर अच्छे लोग बसाए गए यहाँ पे। अब बताया ना, जब क्या है यहाँ कानून का राज आया, लोगों से भय निकला, अब उन्हें डर नहीं लग रहा है कि अब बढ़िया बिजनेस चल रहा है, तो यहाँ प्रॉपर्टी के हम बताएंगे कैसे ज़मीन के भाव बढ़े। जिसका मकान 10 लाख का था वो आज 1 करोड़ में बिक रहा है। यहाँ मतलब ज़मीन छू गई है, आसमान छू रही है, रेट है यहाँ। मेडिकल कॉलेज देख लो आप 250 करोड़ का, उसके बाद फिशनरी कॉलेज देख लो जिसमें यहाँ नौने रोड पे बना 350 करोड़ का। जिला सबसे छोटा जिला है मध्य प्रदेश का दतिया, उसके बावजूद भी यहाँ एयरपोर्ट लेके आए मंत्री जी, कितनी बड़ी बात होती, सबसे छोटा जिला होने के बाद। विधानसभा में ये कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता गोविंद सिंह ने भी कहा कि दतिया में विकास हो रहा है। विपक्ष का नेता यदि कहे तो मानना चाहिए, कांग्रेस भी मानती है कि यहाँ हुआ। जब राहुल गांधी यहाँ एक दौरा करने आए थे, आपने एक चीज़ बताई मेडिकल कॉलेज, और क्या बताया? फिशनरी कॉलेज है 350 करोड़ का है। अच्छा। वेटनरी कॉलेज है, मुर्गा प्रजाति नस्ल की जो भैंसें होती हैं उनका अध्ययन के लिए जो लोग आएंगे बाहर से, 350 करोड़ का। उसको देख के ऐसा लगता है या नोएडा में आ गए, ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसी बिल्डिंग बनी है। अच्छा, 350। भैया तो बता रहे हैं यार इतना विकास हुआ है। देखिए, आप कह रहे हैं कि दतिया में फिशनरी कॉलेज आया और मेडिकल कॉलेज आया, मैं आपसे ये केवल यही पूछूंगा कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की मशीन लगा दी। आप बोल रहे तो नहीं बोल रहे थे ना, बोलने दीजिए। मैं केवल यही कहूँगा कि मेडिकल कॉलेज में आज डॉक्टर्स कितने हैं, कितनी ही जो मेडिकल सुविधाओं की जो चीज़ें हैं वह कितनी उपयोग हो रही हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा कि मेडिकल कोई भी चीज़ एक अपने स्तर से विकास करती है। शायद आज से 15 साल पहले जो चीज़ें नहीं थी उन चीज़ों में इजात हुआ है। अगर आप उन चीज़ों को लेकर आए हैं तो आपने दतिया की जनता पर कोई एहसान नहीं किया, आपने दतिया की जनता पर कोई एहसान नहीं किया। आप फिशनरी कॉलेज की बात कर रहे हो, फिशनरी कॉलेज कहाँ बनाया गया है? नौनेर रोड पे, नौनेर रोड पर, गाँव के अंदर, जगह नहीं, केवल जगहों को जगह कैप्चर करने के लिए। अगर उस जमीन की भाई कोई विकास मतलब कोई काम आएगा, कोई बिल्डिंग बनी तो जगह तो लगेगी ना। जगह लगेगी, जगह लगेगी, जगह लगेगी। शहर में जगह नहीं, बिल्कुल 400 एकड़ में बना दिया, शहर में बना है। और ये आप खुद देख सकते हो, बिल्डिंग की ये आप बिल्डिंग की ये आप खुद देख सकते हो, क्या है, लग रहा है मिनी नोएडा जैसा लग रहा है। अच्छा। ये जो देखा जा रहा है, जो आप मेरे वहाँ गांव से की है, निकलना, मैं आपको भी उसी लगेगा। गांव के रहने वाला हूँ, जो मैं वहीं का नौनेर का रहने वाला वहाँ हूँ। इनकी और ये नोएडा जैसी बिल्डिंग है, मेरे गाँव में बनी है। हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है, इससे आपका क्या फायदा हुआ है? इससे अब युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहाँ जमीन की रेटें बढ़ी, लोग जमीन की रेटें बढ़ेंगी, और जो वहाँ पे हमारे क्षेत्र के जो लोकल के लोग हैं वहाँ पे रोजगार कर रहे हैं। क्या रोजगार कोई मिला है? दूध की अभी वर्तमान समय में लगभग 20 लड़के जो लगे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड कर रहा है। कोई जो जैसा स्टाफ आ रहा है उस हिसाब से लोग रोजगार कर रहे हैं। अभी आगे चल के रोजगार मिलेगा और ज्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि आप लोगों ने रोजगार का मुद्दा छेड़ा है, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने कहा मेडिकल कॉलेज बना है उसमें रोजगार मिला है, और ये फिशरी कॉलेज खुला है। रोजगार को लेकर क्या व्यवस्थाएं हुई क्षेत्र में? 2008 से क्या आप पहले क्या का- कह रहे हैं?
रोजगार के लेके झांसी से 10 कंपनियां हमारे दतिया में स्थापित हो चुकी हैं। कौन सी कराई है? एक बीड़ी उद्योग की है, सरिया उद्योग का है, जो सरिया वो कौन सा कंपनी है, मुरारी सरिया, गैस। मुरारी गैस, मुरारी 10 गैस जो उद्योग है जो कानपुर की मतलब यूनिट यहाँ है, वो चलने अभी लगे, दतिया में जहाँ लगी से है। छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। अभी लगी है, कानपुर जैसे की कि यूनिट है। कोरोना दोनों लोग एक साथ क्यों बोल रहे हो यार? जैसे एक आदमी बोलो। जैसे कोरोना का टाइम था, उस टाइम पूरे मध्य प्रदेश में जो भी कंडीशन रही हो, पर हमारी दतिया में इतना अच्छी व्यवस्था रही, स्वास्थ्य व्यवस्था, एक भी दिन रेमडेसिविर इंजेक्शन तक कभी कम नहीं पड़ा, ना ऑक्सीजन की कमी हुई। छतरपुर से लेके ग्वालियर झांसी के लोग यहाँ एडमिट हुए, उनको इलाज मिला। उनने तारीफ की कि यहाँ जो दतिया का जनप्रतिनिधि कौन है, सबसे छोटा जिला होने की तारीफ की। जो बाहर से लोग आए जिन्हें इलाज लिया है, उन्होंने कहा कि दतिया के बाहर से लोग आ रहे थे इलाज में? झांसी से लोग आए, एमपी छोड़ो, दूसरे स्टेट के लोगों ने पूछा यहाँ का जनप्रतिनिधि कौन है, हमें बताओ। तो किसकी government मतलब है? झांसी यूपी में ठीक काम नहीं हो रहा था। वहाँ इतनी भीड़ थी, इसलिए यहाँ क्या है, एक तो आप ये देखो, यहाँ से झांसी की डिस्टेंस होगी 30 किलोमीटर और ग्वालियर की 80 किलोमीटर डिस्टेंस। उसके दोनों, झांसी में मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज, उसके बाद भी दतिया में मेडिकल कॉलेज। कह रहे हैं दतिया में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हैं, अच्छी केवल बेहतर। अखबारों के आधार पर, केवल अखबारों के आधार पर अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो दतिया में शायद जितनी मौतें एक छोटा जिले होने के नाते हुई हैं, शायद ये दर्द आप नहीं समझेंगे। हम लोगों ने अपने आस पड़ोस के लोगों को और काफ़ी अपने रिश्ते नातेदारों को खोया है।